बच्चों, कैसे हो? बढ़िया बढ़िया ही होगे। क्लास तो चल नहीं रहा है, ऑनलाइन चल रहा है, घर पे आराम करने का है, कोई दिक्कत है नहीं। तो आराम करते करते वेदास गुप्ता ही पढ़ लेते हैं, ठीक है। और फंक्शन चैप्टर चल रहा है, तो भाई 1 से लेकर 56 क्वेश्चन तक मैंने वेदास गुप्ता करवा दिया। आप पिछले लेक्चर में जाएं, देखें, उसको नोट करें। और आज क्वेश्चन नंबर 57 से करते हैं चैप्टर फंक्शन वेदास गुप्ता। अच्छा, क्वेश्चन ये है कि एफ एक्स इक्वल टू 1 दे रखा है, फिर 0 दे रखा है, फिर -1 दे रखा है, और ये x पॉजिटिव के लिए दे रखा है, ये x 0 के लिए दे रखा है, और x नेगेटिव दे रखा है। और gx जो है वो ऐसा बोला है कि 1 + x² टाइम्स एफ एक्स है, ठीक है। तो आपको बताना है इनवर्स, यू हैव टू फाइंड आउट इनवर्स ऑफ gx। ओके, ठीक है। तो पहले देख लेते हैं क्या ये फंक्शन खुद में 1 1 on 2 लिखा हुआ है, 1 1 एंड on 2, क्योंकि अगर 1 1 on 2 होगा तभी इसका इनवर्स निकाल पाएंगे। इसने तो बोल रखा है इनवर्स निकालना है, मतलब ये मान के बैठा हुआ है कि 1 1 on 2 है, ठीक है। इसको ग्राफ देख लेते हैं। तो x पॉजिटिव के लिए ये कहता है y = 1 है, 0 के लिए 0, और <0 के लिए -1 वाला लाइन है। तो ये जनरली देखा जाए तो ये फंक्शन जो है वो सिग्नम ऑफ x है। क्या है? सिग्नम ऑफ x, ठीक है। अच्छा, तो भाई ये क्या है, दिख रहा है 1 1 है, ये 1 1 है, और आप 2 रखेंगे तो भी 1 आ रहा है, 3 रखेंगे तो 1 1 आ रहा है। ना जी ना, दिक्कत आ गई ना। 3 पर भी 1, 4 पर भी 1, मैनी 1 है। ये क्या है? मैनी 1। अच्छा, तो इसने क्या किया, ये जानता है कि एफ एक्स जो है वो खुद में मैनी 1 है, ठीक है ना, मैनी 1। इफ यू ड्रॉ द लाइन y = 1, तो y = 1 ड्रॉ करेंगे ना, तो क्या है कि बहुत सारी y की वैल्यू मिल जाएगी, बहुत सारी x पर y की वैल्यू मिल जाएगी। जैसे 1 पर 1 मिलेगा, 2 पर 1 मिलेगा, 3 पर 1 मिलेगा। तो हो क्या रहा है, ये मैनी 1 बन जा रहा है ना, सब पर 1, मैनी 1। तो इसलिए इसने भाई साहब ने gx को 1 + x² से मल्टीप्लाई करके फिर पूछा है कि बताओ ये इनवर्स निकालो इसका। मतलब उसने इसको मल्टीप्लाई करके इनवर्स मैनी 1 हटाकर 1 1 on 2 बना दिया है, ठीक है। इसलिए इसने सवाल में 1 + x² को मल्टीप्लाई किया है, बिकॉज इट नोज इफ एफ एक्स जो है वो मैनी 1 है, on 2 तो है, क्योंकि इसका अगर डोमेन हम रेंज -1 से 1 लेंगे तो ये रेंज, इसने बोला कुछ है नहीं रेंज के बारे में। तो gx का फिर चलो gx पहले निकालते हैं, ठीक है। gx निकालते हैं, ये इनटू है और कुछ बोला नहीं, मतलब r लेके चल रहा होगा कोडोमेन में, और -1 और 1 और 3 वैल्यू भी आ रहे हैं सिग्नम के, तो ये क्या है, इनटू फंक्शन है, ठीक है। सिग्नम खुद में इनटू फंक्शन है ऐसा। अच्छा, बनाते gx बनाते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर एफ एक्स क्या है, ब्रेक हो रहा है हर पॉइंट पर, जैसे 0 पर ब्रेक हो रहा है, दिख रहा है 0 पर ब्रेक हो रहा है। तो 1 + x² जब मल्टीप्लाई किया होगा, तो 1 + x² जब मल्टीप्लाई किया होगा 1 से, तो उस समय x की घात कहाँ चल रही होगी, x की वैल्यू चल रही होगी x पॉजिटिव के लिए। अच्छा, जब आपने 1 + x² को मल्टीप्लाई किया एफ एक्स के, और जब एफ एक्स आपका 0 हो रहा होगा तो उस समय 0 बन गया, उस समय कितना आ रहा है, x = 0 आ रहा है, ठीक है। और नेगेटिव पर कितना आ जाएगा, -1 + x², ठीक है, x नेगेटिव। ये gx का आपका ऐसा बनेगा। अब देखते हैं ये 1 1 on 2 है कि नहीं। तो ये 1 + x² ये हमेशा 0 पर कितना आएगा, 1, और अपवर्ड फेसिंग ग्राफ है ऐसा, 0 पर कितना है, 0, और माइनस है तो 0 पे कितना आएगा, x = 0 पे -1, और इसका a नेगेटिव है तो डाउनवर्ड फेसिंग ग्राफ है, और इस तरफ है तो इस तरफ ऐसे जाएगा ग्राफ ऐसा। तो आप देख सकते हैं कि ये 1 1 बन चुका है, ठीक है। अच्छा, इसमें जो है अगर
रेंज आर होता, कोडोमेन आर होता, तो ये इनटू बन जाता ना, क्योंकि इतने पार्ट्स तो उसने लिए नहीं। तो इसका मतलब इस जो इसका क्या बोलते हैं, आउटपुट है, इसका जो आउटपुट है वो क्या हो रहा होगा, ये 1 प्लस एक्स स्क्वायर, मतलब कि 1 से लेकर इंफिनिटी इसका रेंज बन गया। फिर एक जीरो भी आ रहा है, जीरो भी आ रहा है, और ये वाले ग्राफ में कितना आ रहा है, -1 से माइनस इंफिनिटी से लेकर -1। -1 आ पा रहा है, नहीं आ पा रहा, क्योंकि हमने जीरो रखा ही नहीं है, लेस देन जीरो। ठीक है ना, यहां पर ओपन आ जाएगा ऐसा। तो इसका रेंज कितना आ रहा है, माइनस इंफिनिटी से लेकर -1 पर ओपन, फिर जीरो, फिर 1 से इंफिनिटी। ठीक है, नॉन फंक्शनल है, नॉन फंक्शनल है, तो ये इसके बोल सकते नहीं है ना, इंटू तो होगा, नॉन फंक्शनल तो क्या होगा, हमेशा इंटू होगा, पर इसने कुछ बोला नहीं है। इसका मतलब ये इसका रेंज, इसका जो इस फंक्शन का जो रेंज है वो कितना आ रहा है, -1 से ये वाला ला रहा है जो बताया मैंने, और यही इसका कोडोमेन है, उसी पर हमें इनवर्स निकालना है। खोपड़ी मत घुस गई, कुछ नहीं बोला ना उसने, कुछ नहीं बोला है, तो इसका मतलब क्या हो रहा होगा, कोडोमेन भी उसने यही लिया होगा, वरना अगर मैं आर लेके चलता तो ये इनवर्स से बना ही नहीं पाता, क्योंकि ये इनटू है। ठीक है, क्लियर? ठीक, अब आगे बढ़ते हैं। तो ये तो अपना जीएक्स, अब इस पे अपने इनवर्स निकालते हैं। इनवर्स कैसे निकालते हैं भाई, एक्स को वाई से रिप्लेस करते हैं, वाई को एक्स से रिप्लेस करते हैं। क्यों करते हैं, बिकॉज वो रिफ्लेक्सिव होता है वाई इक्वल टू एक्स लाइन पर, ये पढ़ा होगा आपने। तो शुरुआत करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले अब इसमें अलग अलग पार्ट है, तो अलग अलग इनवर्स निकलेंगे। पहले इसकी बात करता हूँ, केस 1, जहां पर मैंने लिया है एक्स पॉजिटिव वाला। तो इसमें देखते हैं कि फंक्शन कितना आ रहा है इनवर्स। तो y इक्वल टू ये लिखा हुआ है, तो इसको लिख लिया x इक्वल टू 1 प्लस वाई स्क्वायर, रिप्लेसिंग वाला फंडा। अच्छा, इसका रेंज कितना आएगा, इसका रेंज 1 से इंफिनिटी, तो लिख लेते हैं, बिकॉज इनवर्स के समय पर जो रेंज है वो डोमेन बनेगा ना अपने, तो सिलेक्शन में काम आएगा कि कौन सा इनवर्स लेना है अपने को। तो रेंज आ रहा है 1 से लेकर इंफिनिटी, और ये अपना कोडोमेन है, सॉरी डोमेन है इस वाले पार्ट के लिए। ठीक है, तो बस y बराबर वाई स्क्वायर बराबर आ जाएगा x-1, तो प्लस और माइनस, दो शक्लें आ रही हैं, दो शक्लें आ रही हैं इन भाई साहब की। ठीक है, अच्छा ये वाला लो कि ये वाला लो, क्योंकि यूनिक होता है इनवर्स फंक्शन। तो रेंज अब इस जो भी इनवर्स होगा, जो भी इनवर्स, ये क्या लिखा हुआ है, ये भी जी इनवर्स एक्स लिखा हुआ है, ये भी जी इनवर्स एक्स लिखा हुआ है, क्योंकि अपने को y घेरना होता है, घेर लिया और दो निकाल लिया। अच्छा, अब ये जो जी इनवर्स एक्स है, तो इसका डोमेन कितना आएगा, जो इसका रेंज होगा, उल्टा होता है ना रेंज, इसका रेंज डोमेन कितना आ जाएगा इस फंक्शन का इनवर्स का, 1 से लेकर इंफिनिटी, और रेंज कितना आएगा 0 से इंफिनिटी, क्योंकि इसका डोमेन 0 से इंफिनिटी है। तो रख के देखो, डोमेन रख के देखना होता है। तो 1 - 1 0, ये भी 0 दे रहा है, ये भी 0 दे रहा है, 1 पर तो रखना ही नहीं, मतलब एग्जैक्ट पॉइंट है ना। अच्छा, 1.1 रखोगे तो 1.1 पर ये वैल्यू पॉजिटिव और नेगेटिव देगा, नेगेटिव लेना नहीं है, रेंज 0 से इंफिनिटी है, तो ये वाली शक्ल नहीं आएगी। तो कौन सा आ रहा है इनवर्स इस वाले केस के लिए, y इक्वल टू √x-1 लिख लेते हैं। ये ग्राफ बना लेना, ठीक है ना, एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन दे रहा हूं मैं। जी इनवर्स x का अब मैं लिखने जा रहा हूं, और यहाँ पे मेरा डोमेन जो है वो 1 से लेकर इंफिनिटी है, और यहाँ पर जो इसका इनवर्स आ रहा है वो आ रहा है √x-1। भाई जीरो का तो जीरो ही होगा, यूनिक। केस 2 लेता हूँ ना, केस 2 लेता हूँ, तो केस 2 में इक्वेशन क्या है, y इक्वल टू 0 की नहीं, y इक्वल टू 0 है ना, तो रिप्लेस करना होता है y को x से, तो x कितना हो गया 0। अच्छा, इसका डोमेन कितना है 0, इसका रेंज कितना है 0, तो इनवर्स होने के बाद भी अब रेंज डोमेन कितना आ जाएगा 0 0, डोमेन भी 0 आएगा, एक ही सेट है, रेंज भी कितना आएगा 0 आएगा। ठीक है, ठीक। अच्छा, और ये जो y को x से रिप्लेस करते हैं वो लिखा मैंने, ठीक, तो 0 ही आएगा। लाइन का तो पॉइंट ही होगा, पॉइंट का जैसे ये 1.0 है, ठीक है 1.0 है, तो इसका रिफ्लेक्सिव कितना होगा 0.0,1, सिंपल है ना, क्योंकि x की पोजीशन y ले लेगा, y की पोजीशन x ले लेगा, ऐसा, तो 0 पे तो 0 आएगा।
अच्छा, अब इस वाले केस में तो इसको y इक्वल टू क्या लिखा, माइनस ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर, रिप्लेस कर दिया y को x के, तो ऐसे डायरेक्ट लिख रहा हूं, डायरेक्ट ऐसा आएगा। फिर तो y स्क्वायर कितना आ जाएगा, माइनस एक्स, वाई स्क्वायर है ना, माइनस वाई स्क्वायर इधर है, माइनस वाई स्क्वायर इधर है इस तरफ, और यहां पर आएगा x प्लस 1, तो वाई स्क्वायर कितना हो जाएगा, y आ जाएगा प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ माइनस एक्स माइनस 1 प्लस माइनस। अब देखते हैं किसको लेना है अपने को, तो इसका डोमेन कितना है, पहले वाले फंक्शन का डोमेन आपका है माइनस इंफिनिटी से 0, ठीक है, तो रेंज कितना होगा इसका, माइनस इंफिनिटी से 0, इसका रेंज कितना आ जाएगा प्रभु, इसका डोमेन कितना है 0 से इंफिनिटी, इसका रेंज कितना आएगा, माइनस इंफिनिटी से लेकर 0, क्योंकि जो इसका डोमेन है वो इसका रेंज, और डोमेन कितना आएगा, इसका रेंज कितना आ रहा है, माइनस इंफिनिटी से माइनस 1, तो इसका डोमेन कितना आएगा, माइनस इंफिनिटी से माइनस 1, ठीक है ये। अच्छा, तो डोमेन रखते हैं भाई, जैसे रखूंगा माइनस 1 तो कितना लिखा हुआ है 0, हटाओ दोनों में आ रहा है, माइनस 2 रखता हूं तो माइनस 2 कितना होगा 2 माइनस 1, क्योंकि माइनस एक्स लिखा हुआ है ना, 2 माइनस 1 1, और 1 प्लस वाला पॉजिटिव देगा और नेगेटिव लगा हुआ है वो नेगेटिव दे देगा, नेगेटिव चाहिए क्योंकि रेंज है नेगेटिव, इसका मतलब माइनस वाला टर्म आएगा, माइनस वाला टर्म आएगा, और कैसे आएगा ऐसा, माइनस एक्स माइनस 1। अरे प्रभु ये नेगेटिव अंदर इनपुट नहीं है, पॉजिटिव इनपुट है, क्योंकि यहाँ पर x जो है खुद में नेगेटिव है, तो नेगेटिव नेगेटिव प्लस हो गया ना ऐसा, ठीक है। और भाई डोमेन कितना आएगा, ये माइनस इंफिनिटी से लेकर माइनस 1, ठीक है, ये आपका इनवर्स का आंसर, लिख लीजिए। देखो ये y इक्वल टू एक्स लाइन है, ये लाइन कौन सी है, y इक्वल टू एक्स, बताया था रिफ्लेक्सिव होता है y इक्वल टू एक्स, तो ये स्टार्ट कहां से हो रहा है 0 1 से, तो ये कितना आएगा 1 पर 0, मतलब कि 1,0 से गाड़ी स्टार्ट होगी, और ये पॉइंट कितना है, सॉरी ये 0 पर -1 है, तो ये पॉइंट यहां से स्टार्ट होगा -1 से 0, यहां से स्टार्ट होगा, ओपन ही आएगा, आपने लिया नहीं ना 1 और -1। अच्छा, और कैसा है √x -1, ऐसा ग्राफ बनेगा, ठीक है ना, इन्फिनिटी पे कितना आ रहा है, इन्फिनिटी पे रूट इन्फिनिटी आ रहा है, ये ऊपर जाएगा तो ये भी ऐसे जाएगा, ठीक है ना, ऐसा इन्फिनिटी जाएगा, और ये यूं जा रहा है ऐसा, तो ये कितना लिखा हुआ है, जैसे मैं अगर -2 पे देखो, -2 पे तो ये वैल्यू कितनी आएगी, -2 पे इन्फिनिटी लगा लो, x माइनस इन्फिनिटी लगा लो, तो इन्फिनिटी -1 दिख गया ना, मतलब माइनस इन्फिनिटी जा रहा है, तो ये ऐसा है, तो ये ऐसा जाएगा नीचे तरफ, यूं ऐसा जाएगा ना, ऐसा यूं है, ये कैसा फेसिंग ग्राफ है, ये कैसा फेसिंग ग्राफ है, ये डाउनवर्ड, तो ये कैसा आएगा अपवर्ड, अपवर्ड ही तो है, ठीक है ना, थोड़ा पीछे बन गया है, अपवर्ड है, ठीक है ना, क्योंकि x माइनस इन्फिनिटी पे प्रभु ये कहा जा रहा है इन्फिनिटी -1, बोले तो इन्फिनिटी अंडर रूट और माइनस आगे लगा हुआ है, तो कहां जाएगा, पाताल में जाएगा ना, पाताल में जा रहा है, ग्राफ बनाना चाहिए अच्छे से। खैर आप काफी विद्वान लोग हैं, आपको आता ही होगा। आगे बढ़ते हैं, आराम से हर एक सवाल पे आराम से डीप रिसर्च करेंगे, मिजाज होगा कुछ छान लेंगे एकदम, ठीक है। चलिए ऑब्जेक्टिव सवाल करते हैं, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। काफी लोग बच्चों को डाउट होता है सर एडवांस के लिए कौन सी बुक लें, विकास गुप्ता लें, एदास गुप्ता, विकास जो सर है जो बुक है ना बालाजी पब्लिकेशन, एडवांस प्लस इन आईआईटी मैथमेटिक्स जो है, ब्लैक बुक जिसको बोलते हो आप लोग, बेस्ट बुक, बेस्ट, ठीक है, उसकी भी सॉल्यूशन मैं अपलोड करूंगा जब ये पूरा एदास गुप्ता का जो मेरा ये पूरा गोल है ये पूरा अचीव कर लूं मैं, ठीक है, आप लोग को एदास सॉल्यूशन मिल जाए पूरी, फिर उसके बाद में देखते हैं आगे। अच्छी अच्छी बुक एस एल लोनी है ना, आप पढ़ते हो एस एल लोनी,
और फिर जीडी बर्मन की है, कैलकुलस की, प्लेन ट्रिग्नोमेट्री, सब अच्छी अच्छी बुकें हैं जिसको हम फिर अच्छे अच्छे क्वेश्चंस लाऊंगा मैं आपके यहाँ, टफ क्वेश्चंस। आसान क्वेश्चन करने में मजा नहीं आता, ठीक है ना। आसान क्वेश्चन तो वैसे यू मोड में आते हैं, कर लोगे ऐसे, तैयारी कर रहे हो अच्छी खासी तो यू हैव टू डील विद द गुड क्वेश्चंस, तो दिमाग हिल जाए ऐसे करके। ऐसे कुछ सवाल करेंगे कब, विदास गुप्ता होने के बाद। तब तक आप विदास गुप्ता की मजे उठाएं, आपको ऐसे फील आ रहा होगा इस वही में हार्ड सवाल है, ठीक है, कुछ इजी भी है। फिल इन द ब्लैंक है, जगह भरनी है। क्वेश्चन नंबर 58, टाइम वेस्ट नहीं करते बात करने में। fx दे रखा है 1 माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स, एक्स नेगेटिव है, डज नॉट इक्वल टू 0 बोला है। तो इसमें बताना है f ऑफ f 1 बाई एक्स की वैल्यू लाएंगे। कॉम्पोजिट फंक्शन है तो बाय हाथ ये कर लेते हैं कॉम्पोजिट। तो क्या है, क्या करना होता है प्रभु, जहां जहां पर x है वहां वहां पर 1 बाई एक्स से रिप्लेस कर दो, तो f ऑफ 1 बाई एक्स बना लेते हैं। तो f ऑफ 1 बाई एक्स बनाया हमने, तो यहां पर हो जाएगा 1 माइनस 1 बाई एक्स अपॉन 1 प्लस 1 बाई एक्स, फिर ऊपर नीचे करेंगे तो x माइनस 1 अपॉन एक्स प्लस 1। ये कौन आ गए, ये f ऑफ 1 बाई एक्स आ गए। ये पूरी की पूरी शक्ल कहां जा रही है, f के अगेन इनपुट में जा रही है, इनपुट में। ये पूरी शक्ल कहां जा रही है, f के इनपुट में। f का इनपुट बोले तो जहां जहां पर x है वहां वहां पर क्या फेंक देना है, x माइनस 1 अपॉन एक्स प्लस 1। तो ये आ जाएगा, ये पूरा x है, वहां पर क्या रखना है, ये पूरी शक्ल 1 माइनस एक्स माइनस 1 अपॉन एक्स प्लस 1 अपॉन 1 प्लस एक्स माइनस 1 अपॉन एक्स प्लस 1, ठीक है। आप लोग चतुर चालाक तो है, निकाल लेंगे। देखो रखा यहां पर x माइनस एक्स हट गया, 1 प्लस 1 कितना आ रहा है 2। अच्छा x प्लस 1 नीचे आएगा, इसका x प्लस 1 ऊपर जाएगा, एलसीएम वो भी कट गया, हटाओ। x प्लस 1 प्लस x माइनस 1 कितना आ गया 2x, ये आपका आंसर है 1 बाई एक्स, ठीक है। अब इसने x डज नॉट इक्वल 0 इसलिए बोला है क्योंकि x डज नॉट इक्वल टू माइनस 1 होना चाहिए, वो बात सही हो तो है ही। यहां पर फंक्शन के इनपुट में, कंपोजिट फंक्शन के डोमेन में x 1 अपॉन x है, तो क्या आ जाएगा भाई, डोमेन कितना आ जाएगा r माइनस 0, वही तो बोला है उसमें। ओके आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 59, अच्छा सवाल है, ठीक है। fx दे रखा है cos ऑफ log x और f ऑफ x इंटू f ऑफ y दे रखा है माइनस हाफ ऑफ f ऑफ x प्लस x अपॉन y प्लस f ऑफ एक्स वाई, ठीक है। इसकी वैल्यू पूछी है, इसकी वैल्यू पूछी है इन्होंने। ओके स्टार्ट करते हैं। पहले निकालते हैं f ऑफ x इंटू एफ ऑफ वाई। तो f ऑफ x इंटू एफ ऑफ वाई अगर लिखते हैं तो ये हो जाएगा cos ऑफ log x इंटू cos ऑफ, सही बात है ना, f ऑफ y में क्या जाएगा cos ऑफ log y आएगा। अच्छा इसको देखते हैं, और यहां पर लिखा हुआ है cos ऑफ f ऑफ x अपॉन y, ठीक है। चलिए इसको ही सॉल्व कर लेते हैं। तो ऐसी फील आ रही है कि c टू c लिखा हुआ है, तो 2 बांट देते हैं इसको, तो कितना आ जाएगा 2cc, 2cc कितना हो गया c प्लस c। सम करना है log x प्लस log y इनपुट में, और यहां पर आएगा log x माइनस log y अपॉन 2। अच्छा log x प्लस log y कितना होता है log xy, log ऑफ xy, सही बात है, log xy होगा प्लस ये हो जाएगा log ऑफ x अपॉन y। क्यों log x माइनस log y होता है log x इनपुट में x अपॉन y,
ये शक्ल कुछ जाने मुझे लगती है। अगर एफ एक्स इक्वल टू कॉस लॉग एक्स है तो एफ ऑफ एक्स वाई क्या होगा, कॉस ऑफ लॉग एक्स वाई। ये क्या लिखा हुआ है, ये क्या लिखा हुआ है, एफ ऑफ एक्स वाई लिखा हुआ है ना, एफ ऑफ एक्स इंटू वाई लिखा हुआ है, क्योंकि आपने किया क्या, ये कैसे प्राप्त किया आपने, जब आपने एक्स में एक्स वाई रिप्लेस किया तो ये प्राप्त हो गया होगा। और ये क्या लिखा हुआ, एक्स अपॉन वाई लिखा है ना, इनपुट में एक्स अपॉन वाई है, अपॉन 2। ये शक्ल आई है किसकी, इन भाई साहब की। वो कौन से भाई साहब है, एफ एक्स इंटू एफ ऑफ वाई। तो ये शक्ल ये आ रहा है और ये माइनस हाफ है प्लस 0, कद्दू आएगा आंसर, कद्दू, ठीक है 0। ये शक्ल ये बन गई ना, प्लस में हाफ में माइनस कट गया 0। ओके, क्वेश्चन नंबर 60। एफ एक्स दे रखा है 36 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, और आपको एफ ऑफ एल्फा की वैल्यू बतानी है, और यहाँ पर एल्फा जो है वो रूट है, रूट ऑफ 6 अपॉन एक्स प्लस एक्स इक्वल टू 2, इस क्वाड्रेटिक का रूट है। अच्छा, तो एक तरीका क्या है, वाहियात तरीका, वो ये है कि आप अल्फा इसमें रख दें, इसके रूट निकाल लें, यहाँ रख दें, आपकी जिंदगी में आंसर आ जाएंगे ना, आप जिंदगी भर सॉल्व करेंगे आपका आंसर आ जाएगा, और आपको तुरंत आंसर चाहिए तो वो देखें, ये पूरी की इसका जो भी शक्ल है वो अल्फा में लिख सकता हूं मैं, हाँ लिख सकता हूं क्योंकि अल्फा इसका रूट है। अच्छा, इसको इस वाले शक्ल को और इसको, तो इसको इसमें बनाते हैं। मैं क्या चाहता हूं बोलना देख लो, जैसे मैं रेंडमली ऐसा लिख दिया, क्योंकि मुझे दूर से बहुत कुछ दिखता है, 6 अपॉन एक्स का होल स्क्वायर दिख रहा था 36 अपॉन एक्स स्क्वायर, और x का होल स्क्वायर दिख रहा था मुझे x स्क्वायर, इसलिए मैंने इसको उठाकर यहाँ पर स्क्वायर बना दिया। अब मैंने गलती क्या कर दी, वो वापस जो नया टर्म आ रहा है वापस ले रहा हूं मैं, तो इसमें मिडिल टर्म कितना आ रहा होगा, मिडिल टर्म 12 आ रहा है, तो -12 वापस ले लिया। अब ये शक्ल कितनी है भाई, एफ ऑफ एल्फा रख सकते हैं ना आराम से, इसमें रख सकते हैं क्योंकि इसका सेटिस्फाई करेगा इक्वेशन को, सिंपल। ये कितना है, 2 का स्क्वायर 4, 4 माइनस 12 कितना हो गया, -8, खट से आंसर आ गया, लिख लो। तो ट्राई टू कन्वर्ट इन द इक्वेशन whose roots is given, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 61, एफ एक्स दे रखा है x प्लस 1/x, फाई एक्स दे रखा है x की पावर 4 प्लस 1/x की पावर 4। ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस टाइप के सवाल बहुत आते हैं, और आपको फाई ऑफ a पूछा है और f ऑफ a दे रखा है 5। मतलब सिंपल स्टेट है कि आपको इस फंक्शन को यूज करके, मतलब इसको तोड़ के इसमें लाना है। क्यों, क्योंकि आपको इसकी वैल्यू a पर दी हुई है। तो स्टार्ट करते हैं। तो फाई ऑफ x, जब भी आपको रेसिप्रोकल में, जैसे t की पावर 8 प्लस 1 अपॉन t की पावर 8, t की पावर 4 प्लस 1 अपॉन t की पावर 4, t की पावर 6 प्लस 1 अपॉन t की पावर 6, मतलब इवन पावर है, तब कैसे ब्रेक डाउन करते हैं वो देखें। अगर 4 है 8 है तो क्या करें, लास्ट और फर्स्ट का होल स्क्वायर लगा दें, लास्ट और फर्स्ट का होल स्क्वायर, मतलब इसका आधा करें पावर का, और लिख दिया ऐसे। तो x की पावर 4 तो आ ही गया, 1 अपॉन x की पावर 4 भी आ गया। क्या नहीं आया, एक्स्ट्रा क्या आ गया, +2, दिख रहा है 2a टू b कितना हो गया, 2 ही आ जाएगा, तो -2 वापस ले लेंगे। क्या करना है, प्लस है, a की पावर 4 प्लस b की पावर 4 है, तो क्या करते हो, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर का होल स्क्वायर ही करते हो ना, तो उसमें मिडिल टर्म भी आता है, तो यहाँ क्या लिखते हो, -2ab करते हो। यहाँ पर क्या है, यहाँ पर 2a स्क्वायर b स्क्वायर करते हो, यहाँ पर क्या है कि मिडिल टर्म में नंबर आएगा, तो बाहर निकाल दो उसको, -2। अच्छा, अब इवन पावर अगेन आ गया, जाना कहाँ है, सिंगल पावर तक, हमेशा वही जाना होगा। तो क्या करेंगे, इसको भी ब्रेक, ऐसे ब्रेक किया, ध्यान रहे होल स्क्वायर बाहर है,
तो ये शक्ल क्या बन रही है, एक्स स्क्वायर प्लस 1/x², मिडिल टर्म क्या है +2, -2 ले लिया। ये गेम मैंने अंदर ही खेला है होल स्क्वायर के अंदर, ठीक है, -2 बाहर वाला। अब बस रख दो वैल्यू, तो फाई ऑफ x है, तो फाई ऑफ a कितना होगा, तो यहाँ पर a + 1/a आएगा, तो f ऑफ a में ये कितना लिखा हुआ है a + 1/a, उसकी वैल्यू 5 है, तो 5 का होल स्क्वायर -2 का होल स्क्वायर -2, तो 25 -2 का होल स्क्वायर 23 का होल स्क्वायर -2, यानी 529 -2 527, ये आपका आंसर है। ठीक है, ओके। क्वेश्चन नंबर 62, fx पॉलिनोमियल है सेकेंड डिग्री का, fx इज अ पॉलिनोमियल ऑफ सेकेंड डिग्री, मतलब बोले तो क्वाड्रेटिक ही है, ठीक है, सच दैट f ऑफ 0 5, f ऑफ -1 10, f ऑफ 1 6 है। तो बताना है fx क्या होगा, मतलब आपको कोएफिशिएंट a b c ढूंढना है। क्यों, क्योंकि आपको इतना तो मालूम चल गया कि सवाल कुछ ऐसा है, ax² + bx + c। तो स्टार्ट करते हैं भाई, ये जरूर कोई दो रूट से बना होगा, ऐसा, ठीक है, जरूर कोई दो रूट से बना होगा, और it does not equal to 0 तो सबको पता है। अब यहाँ पर f ऑफ 0 दे रखा है, तो x पे रिप्लेस करेंगे 0, तो ये कितना हो जाएगा 0 - अल्फा -अल्फा 0 - बीटा -बीटा अल्फा बीटा, मतलब a अल्फा बीटा की वैल्यू आ रही है 5। रखते हैं संभाल कर, f ऑफ 1 रखा x में, तो 1 - अल्फा 1 - बीटा, घुमा दिया माइनस प्लस, तो a अल्फा -1 बीटा -1, ये आ रहा है आपका 6, और f ऑफ -1, तो -1 - अल्फा -1 - बीटा, प्लस प्लस आ गया ना, कॉमन निकालेंगे तो a माइनस, अल्फा +1 और बीटा +1, ये आ गया वैल्यू 10। 3 वेरिएबल 3 इक्वेशन दिखा ना, आपको जरूर अल्फा बीटा मिल जाएगा आराम से। स्टार्ट करते हैं, इतना लिख लो पहले। अच्छा, पहले इसको इससे डिवाइड करते हैं, और सिमिलरली इसको इससे डिवाइड करते हैं, ठीक है, दो इक्वेशन करते हैं। तो ए तो कटेगा, हटाओ ए कटेगा पहले दूसरे में, तो अल्फा बीटा अपॉन अल्फा -1 टाइम्स बीटा -1 इक्वल टू 5/6, ये इक्वेशन। और दूसरी इक्वेशन है अल्फा बीटा बाई अल्फा +1 बीटा +1, और ये आ रहा है 5/10 हाफ। समझा ना, 1 को डिवाइड 2 से किया, 1 को डिवाइड 3 से किया, ऐसा। चलिए सब रब कर दे रहा हूं मैं, अपना फोकस क्या है, अल्फा बीटा मिल जाए, फिर अपने सम ऑफ रूट प्रोडक्ट ऑफ रूट से लगा देंगे सब, ठीक है, क्योंकि कोई भी क्वाड्रेटिक कैसे बनता है, सम ऑफ रूट प्रोडक्ट ऑफ रूट से बनता है। अच्छा, सॉल्व करते हैं इसको, तो ये हो जाएगा 6 अल्फा बीटा, इसको सॉल्व कर रहा हूं, 6 अल्फा बीटा, यहां आ जाएगा 5 अल्फा बीटा, माइनस अल्फा मतलब -5, माइनस बीटा मतलब -5 अल्फा -5 बीटा, और ये +1 यानी +5, ठीक है। तो ये यहाँ चले गए, तो कितना आ रहा है, अल्फा बीटा इक्वल टू -5 कॉमन ले लेंगे, तो अल्फा प्लस बीटा +5, ठीक है, ये आ रहा है। इसको रखते हैं संभाल के, इसको सॉल्व करते हैं, तो यहां से क्या निकल के आ रहा है, 2 अल्फा बीटा प्लस अल्फा प्लस बीटा और +1, तो यहां से आ जाएगा अल्फा प्लस बीटा +1। तो इसको और इसको डिवाइड कर लेते हैं, ठीक है ना, इसको डिवाइड कर लेते हैं, ये अल्फा बीटा बराबर ये भी, अल्फा बीटा बराबर ये भी है, तो इनको इक्वेट कर लो, है ना, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये हो जाएगा -5 अल्फा प्लस बीटा +5 इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा
प्लस 1, ठीक है। तो इसको यहाँ ले आते हैं, मतलब -6 टाइम अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू -4। तो अल्फा प्लस बीटा कितना आ रहा है 2/3। अब इसको पटक के यहाँ रख दिया तो अल्फा बीटा कितना आ गया 5 टाइम्स -5 टाइम्स, ये यहाँ रख दो, कोई दिक्कत नहीं ना, कोई दिक्कत नहीं, तो जल्दी आ जाएगा। 2/3 प्लस 1 यानी कि 5/3। तो आपके पास क्या आ गया प्रोडक्ट ऑफ रूट एडिशनल ऑफ रूट। तो बस फंक्शन क्या रहा होगा सम ऑफ रूट कितना आ रहा है 2/3 टाइम्स एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट। तो ये हो जाएगा आपका 3x² माइनस 2x प्लस 5/3, ठीक है। ये आपका फंक्शन क्वाड्रेटिक। क्या किया 3 वेरिएबल 3 इक्वेशन 3 वेरिएबल, पहले दो को डिवाइड किया, दूसरे दो को डिवाइड किया, फिर दोनों को फिर मिलाया अल्फा बीटा टर्म में, अल्फा प्लस बीटा मिला, अल्फा बीटा मिला, बस। क्वेश्चन नंबर 62 हो गया, 63 करते हैं। fx दे रखा है, fx प्लस 1 दे रखा है, x² माइनस 3x प्लस 2 और आपको fx पूछा है। इस टाइप के सवाल भी काफी आते हैं। करना क्या है भाई, f ऑफ x प्लस 1 को y मान लो, ठीक है, x प्लस 1 y मान लिया, तो आपका x इक्वल टू कितना आ रहा है तो y माइनस 1। तो जहां जहां पर x है वहां पर y माइनस 1 प्रकट कर दो, तो ये हो जाएगा आपके पास f ऑफ y। अच्छा इसको क्या, ये क्या लिखा हुआ है x माइनस 2 और x माइनस 1, थोड़ा आसान रहेगा ना रखने में, क्योंकि ये और ये सेम ही लिखे हुए हैं। तो y कितना हो जाएगा, y x में y माइनस 1 है, y माइनस 1, तो y माइनस 3 आ गया और ये आ गया y माइनस 2। तो ये भाई ये तो y में x रखो, x में y रखो, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये फंक्शन की वैल्यू ही आ गई ना, तो आपका आंसर है, ठीक है। ये फायदा होता है, जो भी आपको शक्ल दी रखी है उसको y मानकर x को रिप्लेस कर दो उस टर्म में, फिर वहां रख देना, आपको f ऑफ y बराबर वैल्यू मिलेगी, वही आपको f ऑफ x बराबर वैल्यू मिल जाएगी, खत्म। तो x² माइनस 5x प्लस 6 आपका आंसर है। फंक्शन है अंडर रूट ऑफ x फिर अंडर रूट ऑफ x माइनस 1, और एक फंक्शन है 5x अंडर रूट ऑफ x माइनस 1 टाइम्स आर आइडेंटिकल हैं, इंटरवल जरूर डोमेन इनका अलग अलग रहा होगा। आइडेंटिकल बनाने के लिए क्या होता है कि डोमेन बराबर होना चाहिए, डोमेन बराबर कर दो, फिर y को इक्वेट कर देना, मतलब y को बराबर करना तो आता ही, अगर डोमेन इक्वल हुआ तो फिर y को रेंज को बराबर कर देते हैं तो आइडेंटिकल बन जाता है। सबसे मेन होता है आइडेंटिकल में डोमेन को बस बराबर बनाना। तो इसका डोमेन देखा, इसका ग्रेटर देन इक्वल टू 0, इसका ग्रेटर देन इक्वल टू 1, तो फाइनल डोमेन क्या है इंटरसेक्शन होगा ना, तो कितना आ जाएगा 1 से लेकर इंफिनिटी, इस वाले लेना पड़ेगा। ये क्या लिखा हुआ है x² माइनस x ग्रेटर देन इक्वल टू 0, यानी x माइनस 1 ग्रेटर देन इक्वल टू 0, तो या तो x बिलोंग्स टू क्या होगा माइनस इंफिनिटी से लेकर 0 यूनियन 1 से लेकर इंफिनिटी। तो अगर ये आइडेंटिकल रहा होगा जरूर डोमेन इनका क्या बराबर इंटरसेक्शन वैल्यू रहेगी, तो आपका फाइनल आंसर कितना आएगा, डोमेन आइडेंटिकल होने के लिए वो आ जाएगा 1 से लेकर इंफिनिटी। इसका भी डोमेन और इसका भी डोमेन आइडेंटिकल, इन दोनों को आइडेंटिकल होना है तो कुछ स्पेसिफिक डोमेन में होंगे ना, क्योंकि इसका डोमेन अलग है इसका डोमेन अलग है, तो बराबर कैसे करेंगे ये, तो 1 से इंफिनिटी पे भी ये y जो देगा वही ये 1 से इंफिनिटी पर देगा, ठीक है ना। और जब ये 1 से इंफिनिटी लग दिया मैंने, अब मुझे y की वैल्यू रेंज चेक करनी है, तो रेंज में क्या होता है आप y को सॉल्व करें तो ये शक्ल क्या बन जाएगी x टाइम्स ऑफ x माइनस 1, तो दोनों सेम हो गया ना y शक्ल, मतलब रेंज भी बराबर है। तो इस इलाके में ये दोनों आइडेंटिकल है, सेम टू सेम शक्लें देंगी y की टर्म में, सिंपल।
65 नंबर, एक 65 में P is a point on a circle, P is a point on a circle of radius A and center O, ठीक है। अच्छा, the distance of a chord AB, distance of a chord AB, of a chord AB from P, that means this part, perpendicular to OP, obviously distance जो है वो एक OP के लाइन पर ही तो लिया गया है, is x, यहां से लेकर यहां x पार्ट है, एंगल AOB जो है, ये वाला एंगल, ये लेस देन इक्वल टू पाई है, मतलब ये जो ट्रायंगल जितने बनेंगे वो सेमी सर्कल तक या तो पाई वाला एंगल होगा या तो उससे कम होगा, ठीक है ना। इट इज दैट इज ऑल द ट्रायंगल्स आर इन द सेम सेमी सर्कल। तो आपको f ऑफ x, एंगल AOB को x के टर्म में, आपको फंक्शन टर्म में रिप्रेजेंट करना है, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। एक सर्कल का बहुत सिंपल फंडा है, अगर ये x है, ये पूरा डिस्टेंस कितना है, रेडियस a है ना, पूरा रेडियस a है, तो ये वाला पार्ट अगर x है तो ये वाला पार्ट कितना हो जाएगा, पूरा a माइनस x, सही बात है। अच्छा, ये रेडियस है a, ये रेडियस है a, ये 90, ऑब्वियसली हमेशा सेंटर से लाइन निकलती है, परपेंडिकुलर निकलती है, और कॉर्ड को क्या करती है, आधे आधे पार्ट में काटती है। तो इसका मतलब ये ट्रायंगल कैसे कॉन्ग्रुएंट है, तो अगर ये एंगल थीटा है तो ये भी एंगल क्या होगा, थीटा। तो अगर मुझे एंगल AOB निकालना है तो मैं अगर थीटा निकालूं तो 2 टाइम कर दूंगा तो एंगल AOB आ जाएगा। अच्छा, थीटा cos थीटा कितना होगा, cos थीटा, क्योंकि cos थीटा निकाल रहा हूं क्योंकि मुझे ये साइड और ये साइड पता है, ये साइड पता नहीं तो क्यों मैं sin थीटा निकालूं। तो cos थीटा कितना हो जाएगा, एडजेसेंट, दैट इज a माइनस x अपॉन हाइपोटेनस, दैट इज a, ठीक। अब थीटा जो है ये मेरा हो जाएगा cos इनवर्स a माइनस x अपॉन a, और 2 थीटा मेरा आंसर है, मतलब 2 थीटा, और यही एंगल AOB लिखा हुआ है। अच्छा, cos इनवर्स जो होता है, ये इनपुट जो होता है वो -1 से 1 भटकेगा, ठीक है ना, -1 से लेकर 1 के अंदर होगा इनपुट, ध्यान सुनना मेरी बात, ठीक है। ये वैल्यू 0 से ये वैल्यू जो है वो कैसी है, एक्यूट होनी चाहिए ना, मतलब 0 से लेकर पाई से छोटी होनी चाहिए, पाई से कम, 0 से ज्यादा। तो अगर थीटा 2 थीटा जो है वो 0 से लेकर पाई के बीच में है, तो थीटा कहां से कहां होगा, अच्छा, इसका मतलब थीटा यानी ये वाली एंगल, ये वाला जो वैल्यू है वो पॉजिटिव होना चाहिए, तभी तो एक्यूट एंगल आएगा थीटा। इसका मतलब ये तो पॉजिटिव है क्योंकि रेडियस है, तो इसका मतलब मॉड कहां लग जाएगा, मॉड यहां लग जाएगा, इसलिए मॉड लगा दिया कि ये वैल्यू इंटेक जो है वो 0 से 1 में आए, इसलिए ये 0 से π/2 में आए, इसलिए 2 टाइम्स ऑफ 0 से π/2 में ये 0 से पाई आ जाए, तो उसने बोला है ना पाई से कम होना चाहिए, इसलिए। तो सर्कल होता तो वही कोई दिक्कत नहीं है, ये थीटा का होता 0 से पाई, क्योंकि इनवर्स निकाल रहे हो ना 0 से पाई, तो इसका मतलब 2 टाइम कितना हो, 0 से 2 पाई। तो अगर ये पूरा सर्कल होता, कहीं भी यहां बनता, तो उस समय हम लोग क्या बोलते हैं, मॉड लगाते नहीं ऐसा, तो इसलिए आपका ये आंसर है। और x की वैल्यू तो पता ही है, a से बड़ी, a है छोटी, क्योंकि मॉड है इसलिए। x की वैल्यू हाईएस्ट कितनी हो सकती है, 2 है, क्योंकि इतना है ना, तो मैक्सिमम कैन बी a, इतना a, और पूरा 2 भी हो सकता है अगर ये वाला पार्ट ले तो। क्वेश्चन नंबर 66, तो ये आपका x के रूप में आ गया, ठीक है, फंक्शन के टर्म में। क्वेश्चन नंबर 66, इफ fx प्लस gx e की पावर -x है और fx इज इवन फंक्शन, fx इज इवन फंक्शन और gx इज ऑड फंक्शन,
तो आपको बताना है fx और gx क्या होंगे। सिंपल भाई, ये जो फंक्शन है वो बताए कि हमेशा उसके और इसके इवन से बनता है। तो अगर fx इवन है तो जरूर fx क्या रहा होगा, e की पावर x माइनस e की पावर माइनस एक्स अपॉन 2, और अगर gx ऑड है तो e की पावर x प्लस e की पावर माइनस एक्स अपॉन 2, क्योंकि इवन में क्या होता है fx बराबर f ऑफ माइनस एक्स रिप्लेस करोगे ना, तो इसका माइनस एक्स कितना होगा, e की पावर x हो जाएगा ना। भाई साहब आपका जो फंक्शन है e की पावर माइनस एक्स, यहाँ पर क्या फंक्शन fx प्लस gx कितना दे रखा है, e की पावर माइनस एक्स दे रखा है, ठीक है। तो अगर fx और gx आपका इवन और ऑड है तो इसका मतलब अगर आप ऐड करेंगे e की पावर माइनस एक्स माइनस e की पावर एक्स, और यही gx क्या हो जाएगा, e की पावर माइनस एक्स e की पावर x, ठीक है। तो आ गया ना, e की पावर माइनस एक्स के बराबर ही तो आ गया। और ये क्या लिखा हुआ है इस फंक्शन का, ये क्या लिखा हुआ है, इवन, क्योंकि ये फंक्शन है तो ये इसका f ऑफ माइनस एक्स लिखा हुआ है, और ये मेरा ऑड है। ये अगर मेरा fx लिखा है तो ये माइनस ऑफ e की पावर माइनस एक्स लिखा हुआ है, मतलब e की पावर x ही हो गया, ठीक है। वो नहीं बताया था मैंने, अभी सवाल किया था ना हमने कि fx क्या होता है, fx प्लस f ऑफ माइनस एक्स अपॉन 2 ऑड, प्लस f ऑफ x माइनस f ऑफ माइनस एक्स अपॉन 2 इवन, ऐसा। ओके, क्वेश्चन नंबर 67, f इवन फंक्शन है, fx इवन फंक्शन है, और इंटरवल, किस इंटरवल में, -5 से 5 में, देन 4 रियल वैल्यूज ऑफ x, आपको x की 4 वैल्यू बतानी है, जहां पर fx इक्वल टू f ऑफ x प्लस 1 x प्लस 2 है। तो देखो अगर कोई दो फंक्शन कोई x पर इंटरवल पर f फंक्शन की वैल्यू बराबर है, इसका मतलब क्या है कि वो इनपुट भी बराबर ही होगा। तो पहला केस, फंक्शन अगर इक्वल है, y टर्म इक्वल है, तो जरूर उसके x टर्म भी इक्वल रहे होंगे, तो वहां से अपने को आंसर मिल जाएगा। और दूसरा, इवन है तो इसका मतलब f ऑफ x क्या होता है, माइनस एक्स के बराबर होगा, f ऑफ माइनस एक्स के बराबर। तो ये किसके बराबर होगा, f ऑफ माइनस एक्स के बराबर ही होगा, क्योंकि ये इसके बराबर है, तो इसका मतलब ये इसके बराबर है। तो अगर ये दोनों बराबर हैं, इसका मतलब इनपुट भी बराबर ही होगा, तो यहां से भी आपको आंसर मिल जाएगा, ठीक है, ऐसा। तो ये कितना हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 2x इक्वल टू एक्स प्लस 1, तो ये आएगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 1 इक्वल टू 0। ये हो जाएगा माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 2x इक्वल टू एक्स प्लस 1, तो सबको इधर ले आया, तो एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 इक्वल टू 0। तो यहाँ से x के लिए 2 आ जाएंगे, क्या आएगा, -1 प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ 5/2, और ये वाला x आएगा -3 प्लस माइनस अंडर रूट 9 माइनस 4 5/2, तो प्लस माइनस की 2 प्लस माइनस की 2, ये आपका आंसर। क्वेश्चन नंबर 68, fx पीरियोडिक है, पीरियड k है, पीरियड कितना दे रखा है इसका, k, और आपको बताना है कि f ऑफ x प्लस b के पीरियड कितना आएगा। ये तो अपने नोट्स का सवाल है, इसका पीरियड कितना आएगा, k अपॉन a, हटाओ। क्वेश्चन नंबर 69, पीरियड इसका बताना है, f ऑफ x है 2 sin 2x प्लस 3 cos 3x, इसका पीरियड कितना आएगा, इसका पीरियड आएगा, अगर इसका 2 पाई पीरियड है तो 2 पाई बाई 2 कितना हो गया, पाई, इसका पाई आ रहा है, इसका 2 पाई बाई 3 आ रहा है। तो टेबल लिखते हैं, कॉमन अपना इंटरवल ही इसका पीरियड होगा, कॉमन पीरियड, तो इसका टेबल क्या आ रहा है, पाई, फिर अगला कितना आएगा 2 पाई, फिर अगला कितना आएगा 3 पाई, फिर 4 पाई, फिर 5 पाई, ये सब इसके, ये लिस्ट पीरियड है, इसने मल्टीपल्स में भी ये अपना सेम ही बनाया, ग्राफ बनाएगा, ये लिस्ट पीरियड है, ये बाद में पीरियड्स इसके ना आगे वाले, ये भी हो सकता है पीरियड। भाई साइन एक्स का पीरियड 2 पाई है तो 4 पाई पीरियड होगा,
दो ग्राफ बन जाएंगे 4 पाई में, 6 पाई भी एक पीरियड होगा, उसमें 3 ग्राफ बन रहे होंगे, फिर वापस 3 ग्राफ ऐसा। इसका पीरियड कितना आ रहा है, इसका टेबल लिखते हैं, 2 पाई बाई 3, फिर 4 पाई बाई 3, फिर 6 पाई बाई 3 कितना हो गया 2 पाई, फिर अगला 8 पाई बाई 3, फिर अगला 10 पाई बाई 3, फिर 12 पाई बाई 3, कितना हो गया वो 4 पाई। अच्छा 2 पाई 2 पाई 4 पाई, तो मिनिमम पीरियड कितना आ रहा है, जनरली जो है जो पीरियड की साइकिल है कॉमन वो 2 पाई 4 पाई है, तो मिनिमम कितना आएगा 2 पाई, तो 2 पाई इसका फाइनल पीरियड। जब भी आप पीरियड निकाल लें, ये खुद में क्या लिखा हुआ है 2 पाई बाई 3, ये कितना लिखा हुआ है पाई, वैसे जनरली एलसीएम होता है, ठीक है ना, पर 2 पाई दिख रहा है, कॉमन टर्म कितना आ रहा है 2 पाई आ रहा है, आप रख के देखेंगे ना 2 पाई, फिर 4 पाई, फिर 6 पाई, तो ये पीरियड्स आ रहे हैं, मिनिमम पीरियड कितना होगा 2 पाई, जो दोनों में आ रहा है, तभी तो रखोगे 35 दोनों करेंगे एक साथ, इसलिए कॉमन निकालते हैं, सिंपल। जब भी आप दो का फंक्शन का पीरियड निकले, उसका एलसीएम निकाल दें, आपका आंसर आ जाएगा कॉमन के लिए। क्वेश्चन नंबर 70, डोमेन निकालना है इसका, लॉग साइन इस फंक्शन का डोमेन, ठीक है। तो डोमेन क्या होता है भाई, पहले अंडर रूट देखते हैं, तो अंडर रूट में कितना लिखा हुआ है लॉग साइन पाई एक्स, ये पूरी खोपड़ी क्या होनी चाहिए, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होनी चाहिए। अब बेस 1 से बड़ा है तो इसका मतलब साइन पाई एक्स क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन इक्वल टू 1, यू कैन ट्रांसफर इट इजिली विदाउट चेंजिंग द इंटरवल। ये आपका जो ग्रेटर देन लेस देन का जो साइन है वो चेंज नहीं होगा, अगर आप बेस 1 से बड़ा है तो, 1 से छोटा है तो ये चेंज हो जाएगा, ठीक है। ऐसा क्यों, ये मन में आता होगा, अरे आप ऐसे देख लेना, ग्राफ ऐसा होता है लॉग का बेस 10 का, तो अगर इसकी पूरी वैल्यू y से बड़ी 0 से बड़ी आनी चाहिए, तो इसका मतलब इनपुट कहाँ होना चाहिए 1 से बड़ा होना चाहिए ना प्रभु, इनपुट 1 से बड़ा होना चाहिए, पर लॉग 1 पे 0 होता है, तो यही तो बोल रहा है चिल्ला चिल्ला के, ठीक है। ओके, तो अगर साइन पाई एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 1 है, पर साइन की तो रेंज -1 से 1 है, हाईएस्ट 1 जाएगा, तो इसका मतलब अगर ये 1 से बड़ा है तो साइन पाई एक्स की वैल्यू यहाँ से सिर्फ 1 ही आएगी। तो अगर साइन 1 है तो यहाँ पर जनरल फॉर्म कितना होगा, पाई एक्स कितना होगा 4n + 1 पाई बाई 2, ठीक है, 4n + 1 पाई बाई 2। अच्छा, तो x कितना आ जाएगा आपका, डिवाइड बाई पाई कर लेना, तो 4n + 1 बाई 2, ठीक है, ये आपका x where n belongs to integer, जनरल फॉर्म। अच्छा, और साथ ही साथ क्या है कि साइन पाई एक्स, ये तो अंडर रूट का हमने सेटिस्फाई किया, फिर लॉग के अंदर गए, साइन पाई एक्स जो है वो खुद में क्या होना चाहिए, पूरा पॉजिटिव होना चाहिए, क्योंकि लॉग के अंदर बैठा हुआ है, तो पॉजिटिव यहाँ से यहाँ, तो पाई एक्स की वैल्यू कहाँ से कहाँ भटकेगी, ये आ जाएगी, 0 नहीं होना चाहिए, तो मतलब ये तो ओपन आ जाएगा ना, तो 2n पाई से लेकर 2n + 1 पाई एक्स, तो x कितना हो गया 2n से लेकर 2n + 1, इसका कॉमन आंसर क्या हुआ, यही हुआ ना, यही तो हुआ, तो ये आपका आंसर है, बिकॉज यू नीड अ कॉमन सॉल्यूशन। जैसे आप n1 रखें कितना आएगा 2 से लेकर 3, n1 रखा 2 से 3 जा रहा है ना, ये कितना आएगा, ये 5/2 2.5, इसके बीच में आया, तो कॉमन भाई साहब क्या है, यही तो आया, ऐसा, ठीक है। अगला करते हैं, लिख लो। अगला सवाल करते हैं 71 नंबर, ये क्लियर हो ही गया होगा सवाल, ठीक है ना। ओके, क्वेश्चन नंबर 71 में ये है कि fx आपको फंक्शन दे रखा है, वही घिसा पीटा सवाल, डोमेन और रेंज निकालो। तो आप समझ सकते हैं कि डोमेन रेंज का सवाल कितने आते हैं, तो आप ज्यादातर फोकस करें इसी पर, ठीक है, डोमेन और रेंज निकालना है। भाई डोमेन में क्या होता है,
डोमेन में अगर आपको x चाहिए तो आप बाहर से अंदर जाते हैं, ये तरीका होता है, आपको फील आ जाएगा क्यों। और जब आपको रेंज निकालना होता है तो अंदर से x की वैल्यू प्राप्त करके आप बाहर जाते हैं, आपको रेंज मिल जाएगा। ठीक है, जैसे डोमेन निकालना है तो पहले मैं यहाँ गया, 3 का कोई काम, 3 का क्या करेगा, हेल्प, 3 कुछ नहीं करेगा। साइन को देखा तो मैं ऐसे जा रहा हूँ ना, साइन के अंदर गया तो साइन के अंदर जो भी लिखा होगा वो कैसा होता है, आर, एंगल तो आर होते हैं, तो वहां से भी कुछ नहीं मिल रहा। फिर और अंदर गया तो मुझे लिखा कि पाई स्क्वायर 16 माइनस एक्स स्क्वायर, ये लिखा हुआ है अंडर रूट के अंदर, तो इसका मतलब अंडर रूट के अंदर जो भी लिखा होता है वो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होता है। तो अंडर रूट की कंडीशन लगा दी, साइन एक्स की कोई कंडीशन आएगी नहीं बिकॉज ये तो आर होगा। अंडर रूट का आंसर कैसा आता है, हमेशा पॉजिटिव आता है। ठीक है, अच्छा तो ये जो लफड़ा लिखा हुआ है अंडर रूट के अंदर वो कैसा होना चाहिए, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होना चाहिए। तो एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा, लेस देन इक्वल टू पाई स्क्वायर बाई 16। अच्छा, अगर एक्स स्क्वायर लेस देन इक्वल टू ए स्क्वायर होता है तो एक्स की वैल्यू कहां से कहां हटेगी, माइनस ए से लेकर ए, छोटे रूट से बड़ा रूट। ठीक है, तो ये वैल्यू आ जाएगी माइनस पाई बाई 4 से लेकर पाई बाई 4। ये मैंने कैसे सोचा, पाई स्क्वायर बाई 16 का स्क्वायर रूट क्या होता है, पाई बाई 4, और माइनस से लेकर पॉजिटिव तक आएगा क्योंकि स्क्वायर है तो प्लस हो जाएगा। तो ये आपका डोमेन, तुमने रास्ता देखा ना, रास्ता ऐसा है। अब मुझे रेंज निकालना है तो मुझे एक्स की वैल्यू मालूम चल गई, तो मुझे ये पता है कि ये जो वैल्यू है, ये एक्स की वैल्यू अगर ये है तो एक्स स्क्वायर की वैल्यू क्या आएगी, एक्स स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी 0 से लेकर पाई बाई 16, क्योंकि प्रभु माइनस पाई बाई 4 से पाई बाई 4 जाना है आपको ना, इतना समझ आ रहा है, माइनस पाई बाई 4 से लेकर पाई बाई 4 जाना है। तो सबसे बड़ी वैल्यू तो पाई बाई 4 या माइनस पाई बाई 4 में मिलेगी, और सबसे मिनिमम वैल्यू कहां मिलेगी, 0 पर, क्योंकि 0 बीच में आ रहा है। ठीक है, तो 0 से लेकर पाई बाई पाई स्क्वायर बाई 16, ये एक्स स्क्वायर की वैल्यू आ गई। अच्छा, तो पाई स्क्वायर बाई 16 माइनस 0 से लेकर पाई स्क्वायर बाई 16 करेंगे तो मिनिमम वैल्यू कितनी आएगी, 0, मैक्सिमम कितनी आएगी, पाई स्क्वायर बाई 16। ठीक है, और फिर स्क्वायर अंडर रूट लगा दिया तो अंडर रूट पे कितना आ जाएगा, ये 0 से लेकर पाई बाई 4। ठीक है, स्क्वायर रूट ऑफ 0 0, पाई बाई स्क्वायर 16 का पाई बाई 4, माइनस पाई बाई 4 नहीं आएगा, स्क्वायर रूट है ना, स्क्वायर रूट के अंदर हमेशा टर्म कैसे आते हैं, पॉजिटिव आते हैं। किसकी वैल्यू आप तक आ गई, स्क्वायर रूट की आ गई। अब और क्या, अब ये साइन ले रहा है, ये साइन एक्सेप्ट करेगा इसको, तो एक्सेप्ट करेगा तो साइन 0 कितना हो गया, 0। साइन इंक्रीजिंग फंक्शन है ना, ठीक है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में साइन इंक्रीजिंग है। अच्छा, साइन पाई बाई 4 कितना होगा, 1/√2, और ये 3 गुना बढ़ जाएगा रेंज, तो कितना आ जाएगा फाइनली, 0 से लेकर 3/√2। ठीक है, ये आपका रेंज y बिलोंग्स टू। तो डोमेन में बाहर से अंदर जाओ, फंक्शन क्राइटेरिया फुलफिल करो, और जब x की वैल्यू प्राप्त हो जाए तो रेंज के लिए बाहर आओ। ठीक है, ये आपका आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 72, ये तो काफी आसान सवाल है। f(x) दे रखा है sin x माइनस कॉस x, और डोमेन रेंज पूछा है। तो आपको ये फील आ रही होगी कि पहले रेंज की बात करते हैं, डोमेन तो r है, हटाओ, डोमेन तो r है ना, साइन कोई दिक्कत नहीं है, कॉस को भी कोई दिक्कत नहीं है। जैसे टेन कोई दिक्कत थी, टेन एक्स को दिक्कत कहाँ होती है, टेन एक्स दिक्कत वहां होती है जहां पर कॉस 0 होता है, यहाँ पर 2n+1 π/2 पे। तो यहाँ पर साइन है, कॉस तो क्या पूरा खुला मार्केट घूमते रहते हैं, इनको कुछ भी डाल दो एंगल में कोई फर्क नहीं पड़ता। तो इसका भी r, इसका भी r, तो कॉमन इंटरसेक्शन क्या हुआ, r। तो डोमेन तो बहुत आसान है। ठीक है, ये a साइन प्लस b कॉस माइनस बोल दो, या a कॉस प्लस माइनस b साइन बोल दो। इसका अगर रेंज पूछा है तो मैं पढ़ाओ क्लास में -√a² प्लस b² से लेकर √a² प्लस b²। लिख देता हूं मैं, -√a² प्लस b² से लेकर √a² प्लस b²। ठीक है, ये रेंज होता है, लिखना चाहे तो लिख लें।
अगर ये वाली सर्कल हो तो, ठीक है। तो ए और बी 1 है, तो सिंपल अपना आंसर कितना होगा, -√2 से लेकर √2, ये आपका रेंज। आसान सवाल है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 73। डोमेन निकालना है इस फंक्शन का, और फंक्शन जो है उसकी काफी गंदी शक्ल है, आपको दिख जाएगा, लॉग, फिर लॉग, फिर लॉग, और उसके अंदर x बैठा हुआ है, ठीक है इसका, हाँ सही है। डोमेन निकालना है, डोमेन तो चलिए चलते हैं बाहर से अंदर तरफ चलते हैं। तो पहले देखा लॉग, अच्छा तो पूरी खोपड़ी लॉग के अंदर जितनी भी शक्ल लिखी हुई है उसको बाहर ले आते हैं। तो ये पूरी शक्ल जो भी होती है, देख रहे ना, ये पूरी शक्ल, ये कैसी होनी चाहिए, पूरी पॉजिटिव होनी चाहिए, क्योंकि लॉग के अंदर बैठे हुए भाई साहब। अच्छा, तो लॉग में जो भी लफड़ा लिखा हुआ है, तो लॉग कैसे घटता है, बेस 1 बड़ा है 1 से, तो खट से ये एक्सपोनेंशियल जा रहा है, एक्सपोनेंशियल में जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा, जैसे ये है ना log b बेस 3 है ग्रेटर देन 0, तो log कैसे हटाएंगे, 3 की पावर 0, साइन चेंज नहीं होता। अगर log 1/3 बेस b ग्रेटर देन 0 है, तो हाँ जी आप log हटाएं, कोई दिक्कत नहीं है, बस यहाँ पर साइन चेंज कर देना इधर, है ना। और ये वही लफड़ा होगा, 1 a की पावर x, ठीक है ना, a की पावर x, सही बात है। अगर log कोई नंबर है, उसका ग्राफ कैसे होगा, 1 से छोटे वाले का बेस का ऐसा ग्राफ, तो ऑब्वियस बात है b की वैल्यू 1/3 से कम आनी चाहिए, तभी तो ये पॉजिटिव होगा, क्योंकि 1 से छोटे वाले पे तो पॉजिटिव होता है ये, तो साइन तो घूमनी घूमनी है। यहाँ पर क्यों नहीं घूमती, क्योंकि 1 से बड़े वाले पे अगर बेस, ये पावर अगर बेस 1 से बड़ा है, तो दिखता है कि 1 से मतलब b की वैल्यू 3 से बड़ी आनी चाहिए, तभी पॉजिटिव आएगा ऐसा। तो ये पूरी शक्ल, ये जो b लिखी हुई है, ये पूरी शक्ल b है मेरी, तो log कैसे हटेगा, log हट गया 3 की पावर 0, मतलब 3 की पावर 0 कितना हो गया, 1। अब अंदर घुसते हैं, log के अंदर घुसते हैं, तो log फिर हटाया, तो ये क्या हो जाएगा, 4 की पावर 1 चेंज नहीं होगा ना, 4 1 से बड़ा है, तो इसका मतलब इतना क्लियर हो गया कि x की वैल्यू 4 से बड़ी आएगी, ये तो भाई साहब ने बोला। और ये जो x बैठे हुए हैं log के अंदर, तो ये तो पॉजिटिव होने चाहिए, क्योंकि बैठे कहाँ हैं, लॉग के अंदर बैठे हैं, तो इसका इंटरसेक्शन क्या आएगा, 4 से इंफिनिटी, ये आपका डोमेन लिख लो। ठीक, अच्छा इसमें डोमेन बोला है ना, अगर मुझे रेंज निकालना है, रेंज पूछा नहीं है, पर वही है कि सब कुछ जानकारी कर लेते हैं प्राप्त, क्या दिक्कत है, देखते हैं कैसे जानेंगे रेंज, कैसे निकालेंगे। तो बताया था फंडा, अंदर से बाहर जाना है, तो x में क्या रखा, x में रखा 4 से इंफिनिटी। अच्छा, तो 1 से बड़ा है, तो log 4 बेस 4 कितना हो गया, 1, और 1 से इंफिनिटी जाएगा, ठीक है ना, log 4 बेस 4 कितना आएगा, 1 पर आएगा, 1 आएगा इसका आंसर। अब ये पूरी वैल्यू किसकी आ रही है ना, अब ये किसके अंदर गया, log बेस 3 में गया, तो log 1 बेस 3 कितना हो गया, 0 से इंफिनिटी, और log 2 में, log बेस 2 में, तो ये कितना आ जाएगा भाई, बेस 1 से बड़ा है और x की वैल्यू 0 से बड़ी है, तो पूरी सेट आ जाएगी ना r, तो आपका रेंज आ जाएगा r, ठीक, लिख लीजिए। ओके, क्वेश्चन नंबर 74, इफ f r टू r है और फंक्शन दे रखा है आपको अंडर रूट के अंदर 1 माइनस अंडर रूट के अंदर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, डोमेन बताना है। तो प्रभु वापस चलते हैं अंदर की तरफ, तो अंडर रूट की सबसे पहले अंडर रूट है, तो उसकी कंडीशन ये होती है कि जो भी अंदर लिखा हुआ है, मतलब जो भी अंदर लिखा हुआ है वो कैसा होना चाहिए, ग्रेटर देन इक्वल टू 0, पहला केस। और एक और अंडर रूट बैठा हुआ है, तो
उसके अंदर जो लिखा हुआ है वो खुद में भी क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन इक्वल टू 0। सिंपल आ जाएगा आंसर। तो ये क्या हो जाएगा, अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर लेस देन इक्वल टू 1, तो होल स्क्वायर दोनों तरफ लगा दिया, साइन चेंज नहीं होगी, तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर लेस देन इक्वल टू 1, तो एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा, ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो इसका मतलब एक्स की वैल्यू क्या आएगी, बिलोंग्स टू आर आएगी। कोई भी रखोगे स्क्वायर तो हमेशा पॉजिटिव होगा, ठीक है। इसमें क्या आ रही है, एक्स स्क्वायर लेस देन इक्वल टू 1, तो एक्स की वैल्यू क्या आएगी, -1 से 1, तो इंटरसेक्शन वैल्यू क्या आएगी, यही आएगी -1 से 1, लिख लो। इसी को यानी इजी, ओके। अच्छा, इदाज गुप्ता में आप नोटिस करेंगे कुछ चैप्टर के क्वेश्चंस काफी कम है, कुछ चैप्टर क्वेश्चंस काफी ज्यादा हैं। तो आपसे इस चीज से आप अंडरस्टैंड कर सकते हैं कि किस चैप्टर में से ज्यादा सवाल आने की उम्मीद है। ऐसा नहीं हो सकता कि इसका ऐसा नहीं बोल सकता मैं कि जिसके क्वेश्चंस कम है उसके सवाल भी नहीं कम ही आते हैं, ऐसा नहीं है, आ सकते हैं। पर एक हल्का सा इतना फील आ जाता है कि फंक्शन में काफी क्वेश्चंस हैं, लिमिट में काफी क्वेश्चंस हैं, तो यू कैन अंडरस्टैंड कि कैलकुलस में कितने सारे क्वेश्चंस आ सकते हैं इस टाइप के ना। तो आप जिसमें ज्यादा चैप्टर में ज्यादा सवाल है उस पर ज्यादा फोकस करें, क्योंकि ज्यादा जल्दी मार्क्स वहां से आपको आ सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 75, फंक्शन की जो है डोमेन 2 से इंफिनिटी दे रखा है, से लेकर x, कोडोमेन x है, बाइजेक्टिव है। अच्छा, तो बाइजेक्टिव का मतलब ये है कि अगर मैं रेंज निकाल लूं इस फंक्शन का तो मुझे x के बराबर x मिल जाएगा, क्योंकि x कोडोमेन बराबर रेंज होता है ना। और फंक्शन है fx, ये दे रखा है 5 माइनस 4x प्लस एक्स स्क्वायर, तो इसका a पॉजिटिव है और d देख लेते हैं। तो d कितना आएगा इसका, b स्क्वायर माइनस 4ac, नेगेटिव आ रहा है, इसका मतलब ग्राफ ऐसा बनेगा। अब इसमें जानबूझ के काट के दिया है, जैसे डोमेन तो देखा जाए इसका r आएगा, पर इसने 1 चक्कर बनाने के चक्कर में 1 तो बना दिया, और जरूर कंफर्म है कि 2 यहां से स्टार्ट होगा। अब इस पे वैल्यू क्या होगी देख लेते हैं। क्यों, क्योंकि भाई अगर 2 से जैसे कम लोगे तो कर्व आ जाएगा ना, कर्व। जैसे यहाँ पर मान लो कोई पॉइंट है 2 से कम है, 1 तो नहीं रहा, तो जरूर जब भी वो आपको काट के देगा और क्वाड्रेटिक देगा, जरूर सोचना कि जो पॉइंट होगा ना वहीं पे मिनिमम वैल्यू, या अगर एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट नेगेटिव है तो मैक्सिमम आएगा इधर इसी पॉइंट पर। देख लो आप, डेरिवेटिव लगाते हैं, पढ़े हो आपने ना, क्लास में पढ़ा होगा कि एफ डैश एक्स, जिस पॉइंट पर ग्राफ झुकता है, मिनिमम होता है, उस पॉइंट पर उसका डेरिवेटिव 0 होगा। सिंपल सी बात है। क्यों होगा, क्योंकि वहां पर स्लोप उस पॉइंट पर 0 होगा, और m स्लोप बराबर tan थीटा और बराबर एफ डैश एक्स, x इक्वल टू a पर यहां पर बात कर रहे हैं, बस वही चीज है। तो डेरिवेटिव करते तो अपने को पॉइंट मिलता है कि कहां पर वो स्लोप 0 आ रहा है। तो एफ डैश एक्स करते हैं, इसका कितना आ जाएगा 2x माइनस 4, इसको 0 कर दिया तो x इक्वल टू 2 आ गया ना। तो 2 पर मुझे वैल्यू मिल जाएगी, मेरी मिनिमम वैल्यू क्या मिलेगी वो तो रखने में मालूम चलेगा, रखते हैं इसके अंदर। तो f ऑफ 2 कितना आ रहा है 5 माइनस 8 प्लस 4 यानी कि 1, ठीक है। तो इसका मतलब 1 से लेकर ग्राफ इंफिनिटी जाएगा रेंज, तो इसका मतलब x बिलोंग्स टू क्या होगा 1 से इंफिनिटी, क्योंकि जो रेंज है वही कोडों में है। 76 क्वेश्चन अच्छा है, इसको आप इंपॉर्टेंट ही कर लें, अभी आपको फील आ जाएगा ऐसा क्यों बोल रहा हूं। क्वेश्चन नंबर 76, ठीक है, y दे रखा है 5 log x बेस e, और इनवर्स फंक्शन पूछा है, इनवर्स फंक्शन इज x इक्वल टू, जनरली इनवर्स फंक्शन y के टर्म में आता है, इसने x के टर्म में पूछा है। इसका मतलब ये कि जैसे y इक्वल टू मान लो कोई फंक्शन है, ये इनवर्स किसी फंक्शन का इनवर्स आ चुका है, ये y इक्वल टू आया है ना, ऐसे ही आता है। पहले x y में x को y से रिप्लेस करते हो, y को x से रिप्लेस करते हो, फिर y को घेरते हो,
फिर इनवर्स लिखते हो तो इनवर्स लिख दिया आपने। अब पूछा क्या इसने कि बताओ x के टर्म में क्या होगा, तो x के टर्म में क्या लिखूंगा मैं इसको, पहले f इनवर्स x प्राप्त कर लूंगा, फिर यहां बस इतना काम करना है कि x को लिखना है y के टर्म में। तो ये मेरा आंसर है। सबसे पहले करना क्या है, f इनवर्स निकालना है, तो निकालते हैं। अच्छा डोमेन तो दिख गया आपको, x पॉजिटिव है और डोमेन दिख गया होगा कि 5 की पावर बेस पॉजिटिव है, तो हमेशा आंसर पॉजिटिव आएगा, तो रेंज भी पॉजिटिव होगी और इनपुट भी पॉजिटिव है। दूर से दिख लगा दिया फिर। चलिए x को रिप्लेस करते हैं y से और y को रिप्लेस करते हैं x से। फिर क्या करते हैं, दोनों तरफ लॉग लगाते हैं बेस e। क्यों लगा रहे हैं, क्योंकि भाई कहा मुझे y को नीचे उतारना है ना, इसीलिए। तो लॉग बेस e से दोनों तरफ घेर लिया। इधर कितना है, इधर तो लॉग x बेस e है, यहाँ पे लॉग y बेस e सामने आ जाएगा और log 5 बेस e मल्टीप्लाई में आएगा ऐसा। अच्छा ये मुझे y चाहिए, तो ये कांस्टेंट नंबर है, इसको यहाँ नीचे लिखते हैं। तो बेस चेन थ्योरम से ये क्या लिखा हुआ है, ऐसा। पहले तो डिवाइड कर दिया ना, ये नीचे आया, मैंने कुछ किया नहीं, मैंने नीचे लिख दिया मैंने, और ये बराबर है log y बेस e। अब बेस अगर सेम है तो आप बेस चेन थ्योरम से इस 5 को डाल सकते हैं अंदर बेस में, ये क्या हो जाएगा, log x बेस 5 इक्वल टू log y बेस e। अच्छा अब y को मुझे y चाहिए, तो मुझे log हटाना है, तो log कैसे हटेगा, बस लगा दो एक्सपोनेंशियल, तो log हटा तो e की पावर में पूरा रफड़ा आ जाएगा सामने, तो y इक्वल टू आ जाएगा e की पावर में log x बेस 5। ठीक है ना भाई साहब। पहले तो बेस चेन थ्योरम क्या होता है कि log a log b लिखा, बेस लिखा आपने 10, तो आप इस 10 को बेस चेंज थ्योरम का मतलब बेस चेंज करना। अगर आपको 10 पसंद नहीं है तो आप ऐसे लिख दो, log a इस जगह पर ये नीचे वाला b आ जाएगा। ठीक है, एग्जांपल दिखाऊं एक ऐसा, log 4 बेस 8। ठीक है, चलो 16 लिखता हूं मैं, और log 64 बेस 16। ठीक है ना, तो इसकी वैल्यू कितनी आएगी, 16 का कितना पावर होगा कि 4 आएगा, हाफ, और इसकी वैल्यू कितनी आएगी, स्क्वायर, ये आ जाएगा आपका 16 ना। इसको ऐसे लिख लिया मैंने, log 64 बेस 16 इक्वल टू x, जिसको मुझे x निकालना है, तो 64 इक्वल टू 16 की पावर x हो जाएगा। 64 कितना होगा 4 के टर्म में, 4 का क्यूब, ये कितना होगा 4 का स्क्वायर का x, तो 4 to x, तो पावर अगर वैल्यू बेस एक्सपोनेंशियल बराबर है तो पावर बराबर ही होगा, तो x की वैल्यू कितनी आ रही है 3/2। अरे प्रभु ऐसे 3 बराबर 2x हो जाएगा, तो x बराबर कितना हो गया 3/2। ठीक है, तो ये 3/2 हो गया, तो वैल्यू कितनी आ रही है 1/3, यहां से आ रही है। अब मैं इसको अगर मुझे बेस चेन लगाना है, बेस चेन थ्योरम, तो 16 16 सेम देखा ऊपर नीचे, तो खट से लिख दिया मैंने log 4 बेस 64, ये प्राप्त कर लेगा ये वाली जगह। तो अब तो काफी आसान हो गया। ठीक है, 64 का 1 क्यूब, ऐसे लिखा ना मैंने, इसको ऐसे लिख लिया, इसको x माना, तो 64 की पावर x इक्वल टू 4, तो 4 की पावर कितना लिखा हुआ है 3x, और 4 की पावर 1, तो 4 की पावर 3x, तो 1 इक्वल टू 3x आ गया ना 1/3, सेम ही है। तो बेस चेन थ्योरम ये करता है, एग्जांपल बताऊं मैं। ठीक है, तो ये किया मैंने यहाँ पर। अच्छा यहाँ पर आपने जो सवाल था, हमने ये प्राप्त कर लिया। ठीक है, ये f इनवर्स आया है, इनवर्स बताया था ना, इनवर्स आने के बाद बस आपको अब x टर्म में लिखना है y के फॉर्म में। तो बस क्या किया यहां पर, ये चलो ये कर लेते हैं, क्या किया यहाँ पर, इसको ऐसे लिखा log, ये यही लिख लेते हैं, इनवर्स तो लाइन चुका ना, y घेरना था, तो x टर्म में लिखना हो, तो क्या लिख लिया इसको, x इक्वल टू ऐसे लिखा 5, चलो ये कर लेते हैं, इसको ही कर लेते हैं, तो ये हो गया आपका log y
और ये आ गया log x बेस 5 1, ठीक है ना, जो कि ये लिखा हुआ है। तो x घेरना है, तो x कितना आ गया आपका 5 चढ़ जाएगा ऊपर, 5 log y बेस e, ठीक है। ये आपका आ गया, लिख लो इसको, ठीक है। अच्छा, इसको आप ऐसे कर सकते हो, कैसे, यहां से आप तक स्टेप क्लियर हो गया, y इक्वल टू ये आ गया e, इनवर्स मैंने प्राप्त कर लिया, ठीक है। अच्छा, तो ऐसे कर सकते हो आप, कैसे, और आसान बताओ तो, ओके, इस चीज को और इस चीज को आप रिप्लेस कर सकते हो, कैसे, इसको ऐसे लिखिए log x बेस e, log e बेस 5, ठीक है। यू कैन, जैसे प्रभु ऐसे, इसे मान लो log 4 बेस 2 है, यहाँ पर 8 है, ठीक है। इसकी वैल्यू कितनी आएगी, इसकी वैल्यू आएगी 2, 8 स्क्वायर 64, वैल्यू आ रही है। इसकी वैल्यू ऐसी ही आएगी अगर मैं इसको और इसको इंटरचेंज कर लूं विदाउट चेंजिंग बेस। देखो चेंज किया मैंने 2 को, नहीं किया, 4 8 कर दिया रिप्लेस, तो ये क्या होगा, log 8 बेस 2 कितना होगा 3, 4 क्यूब कितना होगा 64। तो फंडा समझ आ गया, x और e को मैं चेंज कर सकता हूं विदाउट चेंजिंग द बेस, वही लिखा। अब मुझे x चाहिए, तो मैंने क्या किया, इस पूरे को पावर में log 5 बेस e से मल्टीप्लाई कर दिया। किससे मल्टीप्लाई कर दिया, log 5 बेस e, मतलब ये अगर log b बेस a को मल्टीप्लाई करोगे log a बेस b से, तो ये 1 आएगा, आएगा भी, log b अपॉन log a, log a अपॉन log b, कट गया ना आपस में, 1 आ गया, ठीक है। तो ये कितना, और यहाँ किससे मल्टीप्लाई किया आपने, y log 5 बेस e से, ओके, ये आपका आंसर है। दो तरफ मल्टीप्लाई किया, तो 1 हो गया ना, 1 x बराबर आ गया, इनवर्स तो प्राप्त कर लिया था, अब इसको मैंने x के टर्म में लिख दिया, ये इनवर्स मैंने प्राप्त कर लिया, x के टर्म में लिखा, जैसे y के टर्म में इनवर्स तो था ही, इनवर्स को कुछ छेड़ा नहीं मैंने, इनवर्स तो लिखा ही है, बस मैंने इसको x के टर्म में लिख दिया, ठीक है। ये मेरा आंसर है, अच्छा सवाल है ये। ठीक है, आज के लिए इतना ही काफी है, हर लेक्चर में 20-20 सवाल होंगे, ठीक है ना। तो ध्यान से इसको नोट करिएगा, अपने नोट बनाइएगा 10 सप्ताह के, काफी हेल्पफुल है ये आपको एडवांस क्वेश्चन करने में, और धीरे धीरे बढ़ते हैं आगे, ठीक है ना। एवरीडे 21 और 2 के, क्योंकि मेरे लेक्चर्स भी काफी होते हैं, मेरे जहाँ पढ़ाता हूँ वहाँ पे लेक्चर्स भी काफी होते हैं, सो आई कैन नॉट गेट द टाइम टू अपलोड द लेक्चर, जैसे टाइम मिलता है मैं अपलोड करूंगा, आप टेंशन ना लीजिए, सब्सक्राइब करें, अपडेट रहें, ठीक है। आपको हर एक दिन या मैक्सिमम 2 डेज के अंदर तो लेक्चर आपके अपलोड हो जाएंगे, 20-20 सवाल, ठीक है ना। फंक्शन के बाद नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करूंगा, लिमिट, पूरा कैलकुलस चलेगा अभी, ठीक है। सो देख लीजिए, एंजॉय करिए, मिलते हैं, बाय बाय।